नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र शाही सर आज हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं और जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, रणनीतिक सलाहकार और उस मामले पर विश्लेषण देने वाले। वैसे तो राजनीतिक विश्लेषण भी ये बहुत अच्छा करते हैं, जम्मू कश्मीर का जहां तक संबंध है, क्योंकि वहीं रहते हैं। और हार्ट टॉक भारत पर आप लगभग इन्हें प्रतिदिन सुनते हैं और बहुत गहन और गूढ़ मुद्दे पर। जनरल जनरल नरवणे की किताब पर जिक्र करना ही पड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी इस किताब के जरिए मोदी सरकार को घेर रहे हैं। हमारा उद्देश्य न सरकार का फेवर लेना है, न नरवणे साहब का फेवर लेना है और न राहुल गांधी का फेवर लेना है। जो मुद्दे उठ रहे हैं उसके तथ्यात्मक विश्लेषण को आपके सामने प्रस्तुत करना है। सच को जरूर जानना चाहिए और उस व्यक्ति से जानना चाहिए जो उस व्यक्ति के बारे में पूरी बात कर सकता है जिस पर चर्चा हो रही है। जनरल नरवणे जो व्यक्ति आपके सामने बैठे हुए हैं, अर्थात कर्नल वीरेंद्र शाही सर, इनके साथ काम कर चुके हैं और इनके कमांड में काम कर चुके हैं। ये और बात है कि वो जनरल हुए और आप कर्नल से रिटायर्ड हुए। और कुछ ऐसा एक मुद्दा था जिस पर मैं कर्नल सर से बहुत डिस्कस किया आपके सामने जब मैं वीडियो लाया उसके पहले। और मेरे मन में वो सवाल कौंध रहे थे कि आखिर में जनरल नरवणे, राहुल गांधी ने उनके किताब का जिस तरीके से संसद में प्रस्तुतिकरण दिया और उसके बाद आज भी उस किताब पर एक राजनीति कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सेना कई मौकों पर हमारे कमजोर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के कारण मुश्किलों में फंसी, जिसमें नरवणे की किताब में एक ऐसे इंसिडेंट का वर्णन उन्होंने किया। नरवणे साहब ने किताब लिखी, वो किताब अभी मार्केट में नहीं आई है, डिफेंस मिनिस्ट्री से क्लियरेंस के बाद ही वो मार्केट में आएगी। लेकिन सवाल ये है कि जनरल नरवणे ने इस पर पहले भी बोला है, 2024 में भी उन्होंने कहा है कि किताब तो मैंने लिख दी है और उसके बाद अब काम पब्लिशर का है। सवाल यह है कि जनरल नरवणे जब सब कुछ जान रहे थे कि उनके किताब का एक गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उनको बहुत खुल करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए या इस पर बोलना चाहिए। और बोलने का ये मतलब नहीं कि सरकार के समर्थन में बोलें या राहुल के समर्थन में बोलें या अपनी बात रखें जो वो बोलना चाहें। उन्हें बोलना इसलिए चाहिए क्योंकि देश उनके माध्यम से वो सच जान पाएगा जो सच वो जानना चाहता है। कर्नल वीरेंद्र शाही सर इसलिए आज उनके बारे में बताएंगे क्योंकि जनरल नरवणे जनरल तक पहुंचने के पहले जिस भूमिका में भी रहे उसमें एक बहुत तेज तर्रार ऑफिसर्स के श्रेणी में हुआ गिने गए। उनके बारे में और उनके किताब लिखे जाने के बाद जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके पक्ष में या जो भी राय कर्नल वीरेंद्र शाही सर रखने जा रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा और यकीन मानिए मैं तब तक कन्विंस्ड नहीं हो पाऊंगा जब तक मेरे सवालों का जवाब न मिल जाए। और सवाल यही है कि नरवणे साहब राहुल को इतना बोलने क्यों दे रहे हैं अगर वो इस किताब पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होने देना चाहते। सर, पहला सवाल तो यही है। धन्यवाद दिवाकर जी, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं समझता हूँ एज अ सोल्जर, एक सोल्जर की भावना, उसका कर्तव्य, उसका देश प्रेम और उसकी एक विचारधारा, एंगल ऑफ थिंकिंग किस रूप में चलती है, मेरे ख्याल में मैं करीब से समझ सकता हूँ। विशेष तौर पर क्योंकि जैसा आपने बताया, मुझे अवसर मिला तिल नरावने के साथ बहुत निकटतम रूप में काम करने का। हालांकि मुझसे वो सर्विस और एज में काफी यंग थे और हम लोग एक हेडक्वार्टर में इतने नजदीकी से काम किए कि जिसको हैंड इन ग्लव कहा जाता है, बिल्कुल एक मुश्त होकर। सर, आप उस समय किस पोस्ट पर थे और नरवणे साहब किस पोस्ट पे थे जब आप दोनों एक मैं साथ? डेप्यूटी ब्रिगेड कमांडर था और काफी पीरियड कुछ वजूहात की वजह से मैंने उस ब्रिगेड को कमांड किया और उसके मुख्य कार्यकर्ता ब्रिगेड मेजर थे
उस समय मेजर नाउ जनरल नरावने, ओके। और बिटवीन अ ब्रिगेड कमांडर, डिप्टी ब्रिगेड कमांडर एंड ब्रिगेड मेजर, मेरे ख्याल में बहुत नजदीक का रिश्ता होता है, विचारात्मक। बिल्कुल, बिल्कुल। आप दो दिशा में देख नहीं सकते, हुँ, इतना नजदीकी का रिश्ता होता है। उस करीबी से हमने काम किया, और मैं निर्णायक रूप से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास से कह सकता हूं कि नरावने ठीक ही डॉटेड लाइन पर कानून के एक एक बिंदु पर कदम रखकर चलने वाले शख्स थे और हैं। हुँ। उनका वो चरित्र बदली नहीं हो सकता। हुँ। हर सर बात को बहुत गहनता से बिल्कुल। अध्ययन करके, और जो निर्णय लेने का क्षमता थी, उसकी मैं तब भी प्रशंसा करता था, आज भी करता हूँ। सर आप उनके सर्विस करने के तौर तरीके को शुरू से जाने, क्योंकि आप उस समय ब्रिगेड को कंट्रोल कर रहे थे, कमांड दे रहे थे और आपके अधीन वो काम कर रहे थे। और बात है कि आपके अधीन काम करने वाला जनरल तक पहुंचा। उनकी कार्य करने की शैली भी आप बता सकते हैं कि बहुत शांत होकर के लेकिन बहुत त्वरित निर्णय और बहुत बहादुरी से निर्णय लेते हैं, ये भी आप बता रहे हैं। सवाल यह है कि किताब लिखना एक अलग प्रक्रिया होती है, वो भी उस भूमिका में कि जब वो इस देश के सैन्य कमांडर थे, सर्वोच्च पद पर थे। और उन्होंने एक जिक्र किया कि चीनी आर्मी किस तरीके से टैंक ब्रिगेड उनकी बढ़ रही थी, टैंक की यूनिट थी या ब्रिगेड थी जो भी था। और उसके बाद उन्होंने आदेश मिलने में देरी होने के कारण जो फैसले किए, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी उनके किताब का जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से उल्लेख करना चाहते हैं, आपको नहीं लगता कि नरवणे साहब को वो एक तरीके से सरकार जिसके अधीन उन्होंने काम किया उसका एक विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि उनको दबाया जा रहा था या उनको इतना बेसहारा छोड़ दिया गया था कि वो निर्णय उनको भी जो भी लेना पड़ा अपने आप लेना पड़ा। ये बात तो जा रही है ना देखिए, सर? मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध समझता हूँ। जी। मेरा विचार इससे बिल्कुल अटक है। हम्म। किसी भी कमांडर को, सेक्शन कमांडर से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फौज के कमांडर तक, जी। इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी जी। कि उसके ऊपर के अधिकारी इतना विश्वास रखें और उसको कहें कि आप मौके पर हैं, आप परिस्थिति को जानते हैं, सक्षम हैं, और जो निर्णय आपको सही लगता है लें और उस पर कार्रवाई करें। हम्म। हमारा पूर्ण विश्वास आपके साथ है। हम्म। बहुत बड़े गर्व की बात है। क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने अगर ये बात कही तो सबसे बड़ी बात है कि सर अब सवाल तो वही है, नरवणे साहब के योग्यता पर तो सवाल ही नहीं। उनकी किताब अभी मार्केट में आई नहीं, जब उनकी किताब अभी छपी ही नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उसको क्लियरेंस मिला ही नहीं है। जबकि वो प्रक्रिया होती है, जो भी उस पोस्ट पर या इस तरह के महत्वपूर्ण पदों पर रहता है, डिफेंस मिनिस्ट्री का ये है कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री में वो किताब जाती है, रिव्यू होती है, देखा जाता है, ओके होता है, उसके बाद वो सार्वजनिक होती। अभी भी वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो राहुल गांधी को वो बुक मिल गई, वो जिल्द के साथ मिल गई, वो पूरा दिखाते हैं, अंदर क्या है किताब के नहीं पता, क्योंकि ऐसे तो संविधान की किताबें लेके घूमते हैं। सवाल यह है कि नरवणे साहब इतना सब कुछ ऐसे होते हुए क्यों देख रहे हैं? राहुल गांधी ये सब कुछ कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। देखिए, नरवणे साहब का कोई रोल नहीं है पार्लियामेंट में, हम्म। पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, हम्म। लोकसभा की मीटिंग में। ठीक है। लोकसभा के वर्किंग रूल्स या रूल्स ऑफ बिजनेस जिनको कहा जाता है, उनमें हम्म। उनके हस्तक्षेप का कोई स्कोप नहीं है, हम्म। क्योंकि वो ना तो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ना किसी भी रूप में पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स पर प्रभाव डालने या व्याख्या करने की भी कोई ऑफिशियल क्षमता रखते हैं। हम्म। तो क्यों काम का वो बोले उस पर? एक बात। हम्म। दूसरी बात मैं यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ, जहां तक वो सजिल्द बुक की बात है, और जिस तरह से हमने राहुल गांधी के चरित्र को अब तक देखा है,
मुझे पक्का यकीन नहीं है कि वो जो लाल किताब दिखाते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो माओ से तुंग की लाल किताब है या सच में भारत का वो कॉन्स्टिट्यूशन है। मान लिया सर। मुझे पर्सनली विश्वास नहीं है। और अब जो जल्द दिखा रहे हैं, उसको जल्द को दिखाकर उन्होंने जो कागज निकाल कर पढ़ने का प्रयास किया, वो कह रहे वहां मैगजीन की प्रिंटेड पेपर्स थे। उन्होंने कभी कहा भी नहीं कि मैं नरावने साहब की बुक से पढ़ रहा हूं। और बार बार हस्तक्षेप किया रक्षा मंत्री ने कि क्या वो किताब छप गई है, क्या वो किताब छपी है। मेरे ख्याल 4 या 5 बार रक्षा मंत्री ने पूछा और राहुल ने उसका जवाब नहीं दिया। मैं इन प्रोसीडिंग को टीवी पर लगातार फॉलो कर रहा सर हूं। वो तो हम लोगों ने वीडियो भी बनाया है और वीडियो को लोग देख करके उस पर कमेंट्स भी बहुत कर रहे हैं। मैं उन्हीं कमेंट्स के आधार पर ये वीडियो आपके साथ बना जी रहा हूँ। हाँ। सवाल ये है कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वो अच्छा, आपने कारवां का जिक्र किया कि कारवां मैगजीन ने उसको छाप दिया। सवाल है कि कारवां मैगजीन ने जनरल ने जो कुछ भी कहा, उन्होंने जितनी बातें कही मुकुंद नरवणे साहब ने, उसमें से उस अंश को निकाला जो अंश इस समय पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा आधार बन चुका है। अगर तो जनरल साहब को देखिए, वो बिल्कुल पाक साफ है, इसमें तो कोई मुद्दा ही नहीं है। उनकी नाराजगी क्यों इस बात पर नहीं हो रही है कि भाई ये अनर्गल चीजें मैगजीन का कोट करना या इस तरीके से किताब का जिल्द दिखाया जाना, जबकि वो किताब आई ही नहीं है। तो इस पर तो वो एक सवाल उठा सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं वो? दिवाकर जी, शायद मैं भी बिल्कुल वही करता जो उन्होंने किया है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि कोई भी सीनियर मिलिट्री लीडर जी वही करता। ये बात बिल्कुल साफ है कि वो किताब छपी नहीं है। जब छपी नहीं है तो उसका सजल्द या बिना जल्द के होने का कोई मकसद नहीं होता। वो एक ड्रामा है। जो चीज छपी नहीं, वो बाइंडिंग कैसे हो गई और जिल्दें कहां से आ गई, अभी तक छपी नहीं है। ये सत्य है। दूसरी बात, जब वो पुस्तक छपी नहीं और उसका पार्लियामेंट में पेश करना या जिक्र करना रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध है। इन अदर वर्ड्स, उसको पेश करना पार्लियामेंट में अनलॉफुल है। उस अनलॉफुल एक्ट का संज्ञान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से सीनियर रक्षा मंत्री ने ले लिया, गृह मंत्री ने ले लिया और क्लियर कर दिया कि आप जो कर रहे हैं राहुल, ये ठीक नहीं है। उसके बाद एक सीक्वेंस में उनसे जूनियर आदमी का मुंह खोलने का कहां सवाल बनता है। सर, इस समय तो वो रिटायर्ड है। मैं माना कि उनका उत्तरदायित्व है, एक सीनियर पद से वो रिटायर्ड हुए रिटायर्ड हैं। होने से उनकी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस नहीं बदली हो जाता। रिटायर होकर वो रक्षा मंत्री से सीनियर नहीं हो गए। रिटायर होने से वो गृह मंत्री से सीनियर नहीं हो गए। उनका स्थान अब भी एक रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का था और है। सर एक सवाल और ये करूं? कहना कि जब एक सीनियर एक चीज को टेक ऑन कर रहा है, पार्लियामेंट में कर रहा है, जिसको अधिकार है ये करने का और बड़े स्पष्ट शब्दों में कर रहा है, तो उनसे प्रेसिडेंस में एक जूनियर शख्स को बीच में दखल देना, मैं समझता हूं पूरा आउट ऑफ प्लेस था, आउट ऑफ प्लेस है। बहुत अच्छा किया उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में कदम नहीं रखा। मैं इसके साथ एक छपी हुई बुक की मिसाल दूंगा। एक ब्रिगेडियर दहलवी ने बुक लिखी है। नेहरू जी ने इंटरफियर किया था कि आपकी जो पोस्ट एक ऊंचाई पर पाकिस्तान चाइना की पोस्ट थी, एक ऊंचाई पर भारत की पोस्ट थी और लाइन एक उन दोनों के बीच से जा रही थी कि आप वहां नीचे जाकर अपने पोस्ट क्यों नहीं लगा रहे, जिसका परिणाम क्या होता कि आप डायरेक्टली
शत्रु के, अभी आप हाइट पर एक दूसरे को मुकाबले में शूट कर सकते हैं, नीचे जाने पर आप उनके चरणों में चले जाते, ऊपर से वो पत्थर भी लुढ़काते तो आपकी कैजुअलिटीज होती। तो जिसका काम उसी को साजे। मैं समझता हूं, मैं बड़ी प्रशंसा करता हूं प्रधानमंत्री की, जिन्होंने वही किया जो कि उन्हें करना चाहिए था, कि जंग करना मेरा काम नहीं है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम है, आपको जो मुनासिब लगता है करें। और अपना पूर्ण रूपेण विश्वास उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी स्टाफ की काबिलियत पर दिया। प्रशंसनीय है ये कदम। और जब ये हुआ था तब भी प्रेस में आया था और बड़ी प्रशंसा की थी। जो लोग फौज को जानते हैं और वॉरफेयर को जानते हैं, उन्होंने कितना विश्वास हमारी सरकार ने पहली बार सेनाध्यक्ष और सेना के निपुण लोगों के ऊपर रखा और उनको टोटल आजादी दी रिएक्ट करने की। बिल्कुल। अब तो सरकार, भाई मैंने तो एक जिक्र किया, वीडियो में हर बार जिक्र करता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर में भी पूरी मीटिंग हुई और सीसीएस की मीटिंग, उसके बाद जनरल्स की मीटिंग हुई है, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपको पूरी आजादी है, जो उचित समझे जहां जिस तरह की कार्रवाई करनी है वो करिए। और उन्होंने की, और इतने कारगर रूप में हाँ, की किया कि बिना टैंक के गोले फायर करने के उन्होंने बाध्य कर दिया चाइनीज को वापस जाने की जगह। मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे टैंक्स की जो मूवमेंट हुई, उन्होंने इस रूप का एक चक्रव्यूह बनाया कि चाइनीज समझ गए कि अब वो आगे अटैक असॉल्ट नहीं कर सकते, टैंक असॉल्ट। वो तो सही है। फायर करेंगे तो जिस रूप में साइड से और एक चक्रव्यूह रूप में हमारे टैंक पहुंच गए हैं, उनका वहां से जीवित निकलना असंभव होगा। उन्होंने कमाल किया था खैर से। बिना फायर करे उन्होंने टैंक्स की गन्स मोड़ी और रिवर्स में वापस चले गए। क्या ये एक बहुत अच्छा निर्णय नहीं था? नहीं, उनके निर्णय पर तो सवाल ही नहीं है सर। और अगर उनके निर्णय पर प्रधानमंत्री ने विश्वास किया तो ये क्या बहुत अच्छा विश्वास नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल। क्या उनकी जगह किसी और ऐसे व्यक्ति का सलाह या आदेश दिया जाता जो कि इस रणनीति का ट्रेंड नहीं था, अनुभवी नहीं था, तो क्या वो ज्यादा अच्छा होता? और अगर ये सब नहीं होता तो वो किस बात की सफाई देंगे कि मैंने जी बड़ा अच्छा काम किया? देश जानता है किया, संसार जानता है किया। मैं यहाँ एक बात और साफ करना चाहता हूँ जोआकर जी, ये जो वाहियात बातें बनाते हैं ना लोग, जिनका सिर्फ मुद्दा है पार्लियामेंट को चलने नहीं देना, वो ठीक है सर, वो तो उनका इनको काम उस ही समय रणनीति बन से कुछ नहीं लेना देना। जिस शख्स को ये नहीं पता कि ये जगह जहां का जिक्र हम कर रहे हैं वो डोकलाम नहीं है। वो डोकलाम आज तक बोल रहा है, मंदबुद्धि है। पार्लियामेंट में कहा गया है वो मंदबुद्धि है। वो जिस जगह को डोकलाम बोल रहा है वो डोकलाम नहीं है। वो एक ला है, रिचन ला या कुछ, मैंने पिछली बार जिक्र किया था। वो जगह डोकलाम है ही नहीं। तो जिस बंदे को जगह ही नहीं पता, वजह नहीं पता, कारण नहीं पता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर किए गए इतने बड़े विश्वास के महत्व नहीं पता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा रचित चक्रव्यूह के मेक का नहीं पता, वो तो उसको बेचारे अभिमन्यु को नहीं पता लगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। क्या है? मैं इसी से मैं यहाँ एक बात और दिवाकर जी, सॉरी आपको रोककर बोलना चाहता हूँ। ऐसे मंदबुद्धि और चालाक चंडाल लोग जो कि सिर्फ पार्लियामेंट डिस्टर्ब करने का बहाना होते हैं, अगर नराव ने गलती से भी मुंह खोलकर सत्य बात बोलते तो सरकार की प्रशंसा होती, इस निर्णय की प्रशंसा होती। तो ये नेक्स्ट कहते कि ये तो सरकार के पिछलगू हैं, ARSS के द्वारा। शायद जनसंघ ज्वाइन कर लिए,
या बीजेपी ज्वाइन कर ली है या राष्ट्रीय सेवा संघ के विचारधारा और चीफ की विचारधारा मिलती है, ये इस तरह की कुछ बकवास शुरू कर देते हैं। जब उनका अभिप्राय, उनका लक्ष्य पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना है, तो एक और चीज उनकी थाली में मिल जाती है डिस्टर्ब करने के लिए। मैं समझता हूँ मौन रहते हुए और इस कंट्रोवर्सी में अपना पैर न उलझाते हुए नरावने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बहुत सूझबूझ और समझदारी का परिचय दिया है। कर्नल वीरेंद्र शाही फौज का सर जो ने काम किया पूर्ण रूप से किया, बड़ी सफलता से उन्होंने किया। पॉलिटिक्स का जो काम है वो पॉलिटिशियंस को करने दीजिए। पॉलिटिशियंस ने फौज के काम में दखल नहीं दिया। मुझे कोई कारण नजर नहीं आता क्यों हमारा सर्विंग चीफ, पास्ट चीफ या कोई भी सीनियर फौजी अधिकारी पॉलिटिकल काम में दखल अंदाजी करे। बहुत महत्वपूर्ण बात कर्नल सर आपने बोल दिया, और कम से कम जितने सवाल मैं पूछना चाह रहा था मेरे मन में उठ रहे थे। हालांकि नरवणे साहब की जिंदादिली और उनकी बहादुरी और उनके सैन्य कौशल और नेतृत्व पर तो मैं सवाल उठा ही नहीं सकता, उनके जज्बे को सलाम है। लेकिन वास्तव में राहुल गांधी जिस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं उनके नाम का, मुझे लगता है कि उन्हें कुछ कहना चाहिए था। मैं अपने स्तर से सोच पाया और ऐसे ही दर्शक जो कमेंट करते हैं वो सोच पा रहे हैं, इसलिए मैं उन सब की बातों को आपके सामने रखा। और जिस तरीके से आपने जवाब दिया, अब तो कोई सवाल बनता ही नहीं कि अगर नरवणे साहब जैसे गंभीर व्यक्ति, तेज तर्रार व्यक्ति को खुल करके बोलने के लिए अगर वो आगे आ जाते या बोलना पड़ता या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती, तो ये होता कि वो उनको सरकार ने दबाव डाला, क्योंकि उनकी किताब अभी पेंडिंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, इसलिए वो किसी दबाव में आ गए, वो आरएसएस के दबाव में आ गए, या वो संघी हैं या भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। और शायद ये सब नरवणे साहब नहीं चाहते, और ये इसलिए मैं इससे कन्विंस हो रहा हूं क्योंकि जो व्यक्ति इन बातों का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अर्थात कर्नल वीरेंद्र शाही सर, जनरल नरवणे जब अपनी सर्विस की शुरुआत की एक महत्वपूर्ण पद, मेजर के पद पर थे, तब कर्नल सर के साथ इनके अधीन, इनके कमांड में वो काम करते थे, और उनके एक ऑफिसर्स के काम करने के तौर तरीके पर कर्नल सर बहुत ही बारीकी से नजर रखे। इसलिए जनरल नरवणे की तारीफों के ये इतने पुल बांध रहे हैं, और उनकी तारीफों का जो जो जिनको विश्लेषण का तरीका है वो कहीं से एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि नरवणे की सोच इस तरह से हो सकती है, क्योंकि उनका कोई अनर्गल गेन करने की उनकी आदत ही नहीं है, सिवाय अपने सर्विस और अपने लक्ष्य को देखने और समझने की। आपको ये वीडियो और कर्नल सर का ये विश्लेषण अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस पर कमेंट करिए, और बहुत अच्छा लगा, अपने सेना के अधिकारियों पर गर्व और सम्मान हो तो प्लीज से शेयर करिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल हर टॉक भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्नल सर हमसे लगभग प्रतिदिन जुड़ते हैं, उनसे हम अगले जो भी सवाल आएंगे उसका जवाब जरूर लेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? सेंटेंस कहना चाहता हूँ, फौजी की बोली और फौजी की गोली सीधी दिशा में चलती है, उसमें घुमाव फिराव नहीं होता। और मैं एक बार फिर प्रशंसा करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उस निर्णय के लिए जो उन्होंने लिया इस कंट्रोवर्सी में शामिल न होकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कंट्रोवर्सी है और इस कंट्रोवर्सी में नरवणे साहब शामिल हो ही नहीं सकते, ये कर्नल वीरेंद्र शाही सर का मानना है। प्लीज कमेंट इट, और हमारे चैनल हर टॉक भारत को प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।